हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त विवेक और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अर्निंग करो में। आज मैं आपको इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में बताऊंगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने बहुत सारे पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसी निकाली है। इंडियन ऑयल ने 400 वैकेंसी टेक्नीशियन, ट्रेड और ग्रेजुएट अप्रेंटिस में निकाली है। अगर आपके पास डिग्री या डिप्लोमा है इंजीनियरिंग का किसी भी फील्ड में तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल है। ये जॉब दोस्तों गवर्नमेंट जॉब है और इस जॉब में मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इस जॉब का ओवरव्यू दे देता हूँ। हम जॉब दोस्तों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में करेंगे और ये जॉब दोस्तों गवर्नमेंट जॉब होगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में ट्रेड अप्रेंटिस, टेक्नीशियन अप्रेंटिस और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी निकला है। अगर हम टोटल वैकेंसी का बात करें तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में 400 वैकेंसी निकला है और इसका जो मोड ऑफ एप्लीकेशन है वो है ऑनलाइन। मतलब दोस्तों हमें ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। अगर हम दोस्तों इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट का बात करें तो इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट है 2 to 19 अगस्त 2024। अगर हम इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का सिलेक्शन प्रोसेस का बात करें तो सबसे पहले हमारा ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद हमारा मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा। अब मैं आपको इसका कुछ इंपॉर्टेंट डेट का बारे में बताता हूं। इसका फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट हुआ 2 अगस्त 2024 को और इसका फॉर्म का जो लास्ट डेट है वो है 19 अगस्त 2024 11:55 PM तक। अब मैं आपको IOCL का वैकेंसी के बारे में बताता हूं। IOCL में तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए टेक्नीशियन अप्रेंटिस में 20 वैकेंसी है। कर्नाटका में टेक्नीशियन अप्रेंटिस में 15 वैकेंसी है। केरला में टेक्नीशियन अप्रेंटिस में 30 वैकेंसी है। आंध्र प्रदेश में टेक्नीशियन अप्रेंटिस में 20 वैकेंसी है। तेलंगाना में टेक्नीशियन अप्रेंटिस में 20 वैकेंसी है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में ट्रेड अप्रेंटिस में 8 वैकेंसी है। कर्नाटका में ट्रेड अप्रेंटिस में 7 वैकेंसी है। केरला में ट्रेड अप्रेंटिस में 20 वैकेंसी है। आंध्र प्रदेश में ट्रेड अप्रेंटिस में 30 वैकेंसी है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में ग्रेजुएट अप्रेंटिस में 85 वैकेंसी है। कर्नाटका में ग्रेजुएट अप्रेंटिस में 15 वैकेंसी है। केरला में ग्रेजुएट अप्रेंटिस में 40 वैकेंसी है। आंध्र प्रदेश में ग्रेजुएट अप्रेंटिस में 30 वैकेंसी है और तेलंगाना में ग्रेजुएट अप्रेंटिस में 30 वैकेंसी है। अगर हम दोस्तों इन सारा वैकेंसी को कंबाइन करें तो ये होता है 400। IOCL ने 400 वैकेंसी निकाली है। अगर हम इसका एप्लीकेशन फ़ी का बात करें तो इसका एप्लीकेशन फ़ी एकदम फ्री है। यहाँ पे हमें एक पैसा देने का ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको इसका एज लिमिट के बारे में बताता हूँ। अगर आप ट्रेड, टेक्नीशियन और ग्रेजुएट अप्रेंटिस में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका एज लिमिट होगा 18 to 24 ईयर्स। और यहाँ में हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमारा एज 18 to 24 ईयर्स 31 जुलाई 2024 तक होना चाहिए। अब मैं दोस्तों आपको इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताता हूं। अगर आप ट्रेड अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप 10th पास होना चाहिए 2 इयर्स रेगुलर फुल टाइम ITI कोर्स के साथ और वो कोर्स रिकॉग्नाइज बाय NCVT और SCVT होना चाहिए। टेक्नीशियन अप्रेंटिस में कैंडिडेट को 3 ईयर डिप्लोमा इंजीनियरिंग फील्ड में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। अगर हम ग्रेजुएट अप्रेंटिस का बात करें तो कैंडिडेट को रेगुलर ग्रेजुएशन डिग्री किसी फील्ड में चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको मिनिमम 50% चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 45% मार्क्स चाहिए। अब मैं दोस्तों आपको इसका एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताता हूँ। हमारा फर्स्ट स्टेज होगा सिलेक्शन प्रोसेस और ये दोस्तों ऑनलाइन टेस्ट होगा और इस टेस्ट का ड्यूरेशन होगा 2 आवर्स और इस टेस्ट में हमसे पूछे जाएंगे 100 क्वेश्चंस और ये क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और जो हमारा फुल मार्क्स होगा वो होगा 100 मार्क्स और ईच क्वेश्चन कैरी करेगा 1 मार्क। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको ये ऑनलाइन टेस्ट को पास करने के लिए आपको कम से कम 40% मार्क्स लाना होगा। अगर आप SC, ST, PWBD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको मिनिमम 35% मार्क लाना होगा
क्वालिफाई करने के लिए। अब मैं दोस्तों आपको इसका सिलेबस के बारे में बताता हूँ। इसका सिलेबस में दोस्तों आता है बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स, जेनेरिक एप्टीट्यूड इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटीज, टेक्निकल सब्जेक्ट, और जो हमारा नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा वो होगा 100, और यहाँ पे हमारा फुल मार्क भी होगा 100। अब मैं दोस्तों आपको फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन के बारे में बताता हूँ। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम इस जॉब में कैसे अप्लाई करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि इस जॉब में कितना वैकेंसी है, तो इस जॉब में 400 वैकेंसी है। दूसरा क्वेश्चन है कि किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकला है, तो दोस्तों वैकेंसी निकला है ट्रेड अप्रेंटिस, टेक्नीशियन अप्रेंटिस और ग्रेड अप्रेंटिस के लिए। थर्ड क्वेश्चन है कि दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस में दोस्तों सबसे पहले हमारा ऑनलाइन टेस्ट होगा। ऑनलाइन टेस्ट अगर हम पास कर लेते हैं तो हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद हमारा मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा। फोर्थ क्वेश्चन है कि इस जॉब का एज लिमिट कितना है, तो इस जॉब का एज लिमिट है 18 to 24 ईयर्स। फिफ्थ क्वेश्चन है कि दोस्तों SC ST के लिए कितना रिलैक्सन है, तो दोस्तों SC ST के लिए रिलैक्सन है 5 ईयर्स। फिफ्थ क्वेश्चन है कि फॉर्म का कोई चार्ज भी है ना नहीं, तो इसका आंसर है नो। सेवेंथ क्वेश्चन है कि दोस्तों इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड क्या एक गवर्नमेंट जॉब है, तो दोस्तों इसका आंसर है यस, IOCL एक गवर्नमेंट जॉब है। फिफ्थ क्वेश्चन है कि दोस्तों इसका पीरियड कितना होगा, तो जो हमारा ट्रेनिंग पीरियड होगा वो होगा 12 मंथ। नाइन्थ क्वेश्चन है कि इसका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको मिनिमम 40% मार्क्स चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको मिनिमम 35% मार्क्स चाहिए। 10th क्वेश्चन है कि दोस्तों हमारा ऑनलाइन एग्जाम का ड्यूरेशन कितना है, तो हमारा ऑनलाइन एग्जाम का ड्यूरेशन होगा 2 आवर्स। अब मैं दोस्तों आपको बताता हूं कि हम इस जॉब के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों हम खोलते हैं न्यू टैब और यहाँ में हम टाइप करते हैं IOCL अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट। हमने यहाँ पे टाइप किया दोस्तों, आप ये पहला वाला देख सकते हैं दोस्तों, ये वेबसाइट का नाम है iocl.com। तो दोस्तों हम इसमें क्लिक करते हैं। हमने इसमें क्लिक किया। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है नोटिफिकेशन फॉर इंगेजमेंट ऑफ 400 ट्रेड टेक्नीशियन ग्रेजुएट अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन। तो दोस्तों हम इसमें क्लिक करते हैं। मैंने इसमें क्लिक किया। यहाँ पे दोस्तों राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों हम इसमें क्लिक करते हैं। हमने इसमें क्लिक किया। न्यू रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुल चुका है। यहाँ में दोस्तों हमें हमारा फुल नेम डालना है। यहाँ से दोस्तों हमें हमारा जेंडर को सेलेक्ट करना है। अगर आप मेल है तो मेल में क्लिक करें, अगर आप फीमेल है तो फीमेल में क्लिक करें। यहाँ से हमें हमारा मैरिटल स्टेटस को डालना है। अगर आप मैरिड है तो मैरिड में क्लिक करें, अगर आप सिंगल है तो सिंगल में क्लिक करें, अगर आप डाइवोर्स है तो डाइवोर्स में क्लिक करें। यहाँ में दोस्तों हमें हमारा ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी फिल करने के बाद हम यहाँ में क्लिक करेंगे सेंड OTP में। सेंड OTP में क्लिक करने के बाद हमारा ईमेल आईडी पे एक OTP आएगा, उसे हमें यहाँ में डालना है। यहाँ में दोस्तों हमें हमारा आधार कार्ड नंबर डालना है। यहाँ में दोस्तों हमें हमारा आधार कार्ड नंबर को कंफर्म करना है। यहाँ में हमें हमारा पैन नंबर डालना है और वो सेम पैन नंबर को यहाँ में भी हमें डालना है। यहाँ पे दोस्तों हमें हमारा मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पे भी हमें हमारा मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पे हमें एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड डालना है और वो सेम पासवर्ड को हम यहाँ में भी डालेंगे। और उसके बाद हम यहाँ में क्लिक करेंगे आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड द एडवर्टाइजमेंट केयरफुली। और उसके बाद हम यहाँ में रजिस्टर में क्लिक करेंगे। रजिस्टर में क्लिक करने के बाद हमें अपना रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटो डालना है और सिग्नेचर भी डालना है ब्लैंक इंक का फॉर्मेट में। दोस्तों हम अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर JPG या फिर JPEG का फॉर्मेट में डालेंगे और उसका साइज लेस देन 50 KB होना चाहिए। और उसके बाद हमें 10th और 12th का मार्कशीट डालना है हैज ए प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। और उसके बाद हमें कास्ट सर्टिफिकेट डालना है और उसके बाद हम PWD सर्टिफिकेट डालेंगे। और उसके बाद हमें अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड डालना है और उसके साथ ही हमें डालना है कैंसल चेक। और ये जो डॉक्यूमेंट हम डालेंगे वो JPG और JPEG का फॉर्मेट में होना चाहिए और ये 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे एक बात का हमें ध्यान रखना है कि जो डॉक्यूमेंट हमने अपलोड किया है वो प्रॉपर्ली विजिबल होना चाहिए। ये सब अपलोड करने के बाद हमारा एप्लीकेशन फिल हो जाएगा और एप्लीकेशन फिल होने के बाद हमें ऑनलाइन टेस्ट के लिए ईमेल कर दिया जाएगा। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपका कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा और आपका क्वेरी को दूर करूंगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।